महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, सतगुरु की कृपा और आप सभी संत महापुरुषों के आशीर्वाद से दास एक बार पुनः आप सभी के समक्ष निरंकारी बुक समरी नामक चैनल के माध्यम से उपस्थित है। जैसा कि पीछे भी दास ने निरंकारी मिशन की दुर्लभ पुस्तक युग पुरुष लेकर के आपके चरणों में उपस्थित हुआ था, आज भी उसी पुस्तक का सहारा लेकर के गतांक से आगे लेकर आपके चरणों में उपस्थित है। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि आप सभी कृपावंत हैं, दयावंत हैं, संसार की सारी रिद्धियां और सिद्धियां सद्गुरु ने आपके श्री चरणों में डाल रखी हैं, तो अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि दास और दास के परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बनाए रखें, जिससे दास भी इस निरंकार के एहसास में रहता हुआ सतगुरु के एक ही एक वचन का पालन करता हुआ आप सभी संत महापुरुषों का सत्कार कर पाए, सम्मान कर पाए और अपने जीवन को सुखद सुंदर और सहज बनाता हुआ खूबसूरत दुनिया का खूबसूरती से आनंद ले पाए। निरंकारी दरबार की शान, निरंकारी मिशन के महारथी। पुरातन इतिहास मैंने भी पढ़े हैं और आपने भी, और इन्हीं ऐतिहासिक लेखों द्वारा हर पढ़ा लिखा इस बात को भली प्रकार जानता है अथवा जान सकता है कि पुरातन महापुरुषों के युग में हर प्रकार के गुणी ज्ञानी स्वयं ही उनकी सच्चाई भरी आवाज़ से खिंचे हुए उनके पास पहुंच गए। उनकी रचनाएं आज भी इस संसार में मौजूद हैं, परंतु आपके युग में जो कुछ हुआ इसकी मिसाल आज तक के किसी भी इतिहास में नहीं मिलती। सच बात तो यह है कि हर आने वाले कवि, लेखक, प्रचारक और गीतकार को अपने प्रभु का ज्ञान तो दिया ही, परंतु इससे बढ़कर जो महान वस्तु इन आने वाले कलाकारों को प्राप्त हुई वह था आपका निजी प्यार तथा पूज्य जगत माता का दुलार। भगवान की अवहेलना करने वाले बेचारे कलाकार इसी प्यार के बाहुपाश में बंध कर रह गए। इस समय तक आपके शहंशाही दरबार में लगभग 150 कवि और गीतकार इकट्ठे हो चुके थे, जो कि हर स्थान तथा हर प्राप्त समय पर आपका संदेश दुनिया के कानों तक पहुंचाना अपना धर्म समझते थे। इन कलाकारों में पंजाबी, हिंदी, मद्रासी, बंगाली, महाराष्ट्रीय तथा अन्य कई भाषाओं के धुरंधर विद्वान भी थे। इसका शुभ परिणाम यह हुआ कि निरंकारी मिशन का प्रचार अथवा आपका अमर संदेश भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत में पहुंच गया। दुनिया वाले शायद इस तथ्य को जानकर हैरान होंगे कि इन सब प्रचारकों, कवियों तथा अथवा गीतकारों को यदि कोई वेतन मिलता था तो वह था आपका प्यार अथवा मधुर मुस्कान। इसी जगह यह वर्णन कर देना भी आवश्यक है कि आपको आज की दुनिया में कोई धार्मिक संस्था ऐसी नज़र नहीं आएगी जिसने प्रचार के लिए वेतन भोगी प्रचारक और गीतकार आज ना रखे हुए हों। आज के इस पैसे के युग में केवल संत निरंकारी मिशन को ही यह श्रेय प्राप्त है कि इस मिशन का कोई भी प्रचारक अथवा लेखक वेतन पाकर काम नहीं कर रहा। इनमें से हर कोई अपना निजी कारोबार अथवा सरकारी नौकरी करता हुआ आपका अमर संदेश जग को देना अपना सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य समझता है। हद तो यह है कि ये लोग कुछ लेने की बजाय प्रतिमास जो कुछ भी किसी से बन पाए भेंट के स्वरूप में अर्पित कर देता है। आज भी पूज्य गुरबख्श सिंह जी राजकवि, श्री मान सिंह जी मान, श्री जसवंत सिंह जी शांत, श्री हरदेव सिंह जी अलमस्त, श्री निर्मल जोशी जी, श्री जोगिंदर सिंह जी कमल, प्रोफेसर JS पुरी जी, श्री कृष्णलाल जी जौहर, श्री ज्ञान सिंह जी मरहम, बहन प्रेम कौर जी प्रेम, बहन शकुंतला जी नीरा, श्री कुलजस राय जी साबिर, श्री SS आनंद जी, श्री SS परवाना जी, श्री निहाल सिंह जी निहाल, श्री हरिमोहन जी शर्मा जी, श्री JRD सत्यार्थी जी, श्री हरिराम जी स्वामी, निरंकारी दलहवी, निरंकारी अम्बालवी, श्री बाबू हीरा जी, श्री अनथक पटियालवी, श्री कीरत नारायण अजमेर, श्री मोहन जी लाहद सिंधी जैसे सैकड़ों कवि, संगीतकार और प्रचारक दिन रात दुनिया के कानों तक निरंकारी मिशन का संदेश देने में दिन रात लगे हुए हैं।
और वह भी बिना किसी लालच के। इसी तरह अपने अपने प्रांतों और क्षेत्रों में जिस सुचारू ढंग और प्रीति प्यार से श्री गुरबख्श सिंह जी अमृतसर में, भाई साहब अमर सिंह जी पटियाला में, भाई साहब कुलवंत सिंह जी और बहन नंद जी जालंधर में, भाई साहब हरनाम सिंह जी लुधियाना में, श्री धर्म सिंह जी शौक चंडीगढ़ में, भाई साहब जोगिंदर सिंह जी अम्बाला में, सरदार बलवंत सिंह जी सहारनपुर में, श्री भल्ला साहेब जी आगरा में, भाई साहब रूपलाल जी राजस्थान में, भाई साहब व्यासदेव जी व श्री उमाकांत जी मुंबई में, भाई साहब लालचंद जी कोल्हापुर में, बहन भगवानी जी नागपुर में निरंकारी मिशन के प्रचार में दिन रात एक किए हुए हैं। इसकी मिसाल गत इतिहास में मिल पानी कठिन है। इन महानुभावों के अतिरिक्त हजारों ऐसे व्यक्ति भी हैं जो अपने सारे सांसारिक सुखों और निजी आराम को त्याग कर इस मिशन के प्रचार को अपने जीवन के श्वास बनाए हुए हैं। इन महानुभावों में से एक एक की महानता पर एक एक ग्रंथ रचा जा सकता है। यहाँ पर केवल इतना लिख देना ही पर्याप्त रहेगा। आपने अपने ज्ञान रूपी मोहनी मंत्र द्वारा ऐसी ऐसी दिव्य मूर्तियाँ पैदा कर दी कि जिन्होंने जीवन के हर पग पर आपका संदेश संसार तक पहुँचाना ही अपना सबसे बड़ा कर्तव्य मान लिया। बस यूँ समझ लीजिए कि निरंकारी कोठी दिल्ली 9 के केंद्रीय बिजली घर से रोशनी पाकर भारत का कोना कोना प्रभु प्यारे और मानवता के अलौकिक प्रकाश से जगमगा उठा। और इन बाहरी आँखों से सुई तक न देख सकने वाली आँखें सर्वव्यापी निरंकार प्रभु को देख देख कर आत्मिक आनंद और प्रसन्नता के सागर में हिलोरें लेने लगी। और ये आगामी युग में आने वाले लोग इस बात को भी कभी भुला नहीं पाएंगे कि आपके द्वारा स्थापित संत निरंकारी मंडल के आप द्वारा नियुक्त प्रबंधकों ने जिस ढंग से इस मिशन के लिए अपना आप अर्पित किया हुआ है, इसके लिए भी एक और इतिहास रचने की आवश्यकता है। मुझे दुनिया भर के शब्द कोश ढूंढने पर भी ऐसे शब्द नहीं मिल सके जिनके द्वारा सतगुरु के इन महान सेवादारों की महानता बयान की जा सके। पूज्य लाभ सिंह जी प्रधान जी, जो कि लगभग 70 वर्ष के हो जाने पर भी इस महान मिशन की सेवा में नौजवानों की तरह दिन रात जुटे हुए हैं। पूज्य डॉक्टर देशराज जी के कार्य की श्लाघा कर पाना कम से कम मेरी लेखनी की बस की बात नहीं। दिन हो या रात, काम मिशन का हो अथवा आपके किसी अनुयायी का व्यक्तिगत, कोई जाकर आवाज़ भी लगा दे तो इनकी ओर से इनकार नहीं। दिन में अपनी दुकान से जो कुछ भी कमाते हैं वह घर पहुँचते पहुँचते आधे से अधिक महापुरुषों की सेवा में खर्च कराते हैं। पूज्य राम शरण दास जी सेक्रेटरी जब विचार करने बैठते हैं तो सुनने वालों के कानों में शहनाइयाँ सी बजने लगती हैं। सेक्रेटरी होने के नाते इनके कार्यभार का अंदाज़ा आप स्वयं ही लगा सकते हैं। इन सब के अतिरिक्त सतगुरु ने आपको ऐसा दिल दिया है कि इनसे किसी का दुख बर्दाश्त ही नहीं होता। पूज्य बाबू महादेव सिंह जी, यदि इनके लिए केवल यह कहा दिया जाए कि भगवान ने आपकी हथेली से घर में टिक कर बैठने की रेखा ही उड़ा दी है तो यह कोई अनुचित न होगा। निरंकारी मिशन के प्रचार के लिए जितनी यात्राएं बाबूजी ने की हैं शायद इस युग में किसी ने ना की हों। नम्रता और प्यार इनके अचूक हथियार हैं। कवियों के मित्र और लाखों नर नारियों के विश्वास पात्र होने का श्रेय आप ही को प्राप्त है। भाई साहब जुगल किशोर जी, इतनी बड़ी संख्या के हिसाब किताब को संभालने का श्रेय इनको ही प्राप्त है। वित्त के मुकाबले में भी यह अपनी मिसाल आप ही हैं। भाई साहब अमर सिंह जी, क्षमा कीजिए यदि पाठकों में से कोई सज्जन गुरु सेवा के दर्पण में से अपना मुंह देखना चाहता है तो वह भाई साहब जी को देख ले। उसे स्वयं ही पता चल जाएगा कि पूर्ण सेवक अथवा शिष्य का वास्तविक रूप क्या होता है। इनकी सबसे बड़ी महानता यह है कि इस महान पद पर आसीन होते हुए भी आप अपने आप को लाखों की निरंकारी जनता से विशेष नहीं समझते। इन्हीं भाई साहब अमर सिंह जी के बारे में एक बार स्वयं हुजूर शहंशाह जी ने फरमाया था कि यदि उन्हें 2-4 अमर सिंह मिल जाएं तो वह संसार का नक्शा ही बदल सकते हैं। पूज्य सूरज मोहन जी, या जहाँ एक ऐसा सूर्य हैं जिससे हर समय हुजूर की शिक्षाओं का प्रकाश फूटता रहता है, वहाँ मोहन भी जो अपनी मनमोहनी सूरत अथवा मीठी मीठी बातों से सबका मन मोह लेता है। शायद आर्थिक तौर पर सूरज मोहन जी अपने साथियों से बहुत आगे हों, परंतु क्या मजाल कि कभी मान या बड़प्पन उनको छू भी गया हो। बाकी रहे परम पूज्य भाई साहब संतोष सिंह जी,
एवं भाई साहब भगत रामचंद्र जी सचखंडवासी, इन दोनों महानुभावों के लिए यदि केवल यह कह दिया जाए कि यह दिव्य मूर्तियां केवल जगत में आई ही निरंकारी मिशन द्वारा दुनिया तक आपका संदेश पहुंचाने के लिए थीं, तो यह 100% ठीक ही है। प्रभु के ज्ञान के उपरांत इन दोनों के लिए केवल एक ही काम रह गया था, प्रेरणा और प्रचार अथवा जन सेवा और प्रत्येक मानव से प्रीति और प्यार। यह कार्य आरंभ तो शायद अनेकों ने किया होगा, परंतु अंतिम श्वास तक इस काम को निभा देना तो इन्हीं दोनों की ही शान थी। यदि निरंकारी मिशन के इतिहास से यह दोनों नाम हटा दिए जाएं, तो यह इतिहास एक ऐसे शरीर की तरह होगा जो अति सुंदर तो हो परंतु उसकी टांगें ना हो। ठीक इसी तरह से भाई साहब रामचंद्र जी कपूरथला वालों के नाम के बिना भी निरंकारी इतिहास अधूरा ही रह जाएगा। जब कभी भी और जो कोई भी लेखक आपकी गाथा कहने या लिखने का प्रयास करेगा, तो उसे इन उपरोक्त नामों तथा लाखों दूसरों नामों के साथ ही साथ श्री मान सिंह जी तथा श्री प्रताप सिंह जी जैसे महान सेवादारों की बात भी कहनी ही पड़ेगी। दुनिया की कोई भी ताकत इन नामों को आपसे जुदा नहीं कर सकती। इन सब में से एक हस्ती ऐसी भी है जिसने नारी होते हुए भी मर्दों से बढ़कर आपकी सेवा की, और उसका नाम है बहन भागी बाई। आपकी हर प्रकार की निजी सेवा अथवा आपके प्रयोग में आने वाली हर वस्तु पर बहन भागी जी के नाम की छाप आज भी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जब से पूज्य भागी जी आपके चरण कमलों में आईं, एक मिनट आपकी सेवा में बिताया, लोक लाज तो इस बहन को छू तक नहीं पाई। इसे देखकर ऐसा आभास होता है कि शायद निरंकार प्रभु ने इसे संसार में भेजा ही आपकी सेवा करने के लिए है। आपकी सेवा के अतिरिक्त प्रत्येक आने जाने वाले का ख्याल रखना भी इसने हर समय आवश्यक ही समझा। आपके अंतिम दिनों में तो इस बहन की हुई सेवा को किसी भी प्रकार से भुलाया नहीं जा सकता। इसी तरह से भाई साहब गुरुदेव सिंह जी भी जब से आपके चरणों में आए आज तक गुरु घर की सेवा में लीन हैं। यदि मैं इस पुस्तक में श्री दयाशंकर जी, श्री दलीप सिंह जी, श्री सोहन सिंह जी आदि सैकड़ों सेवादारों के बारे में विस्तार से कुछ कहना चाहूँ तो शायद इस पुस्तक का अंत ही ना हो पाए। भाव लिखने का केवल यह है कि आपके जीवन के साथ अनगिनत व्यक्ति ऐसे भी थे जिन्हें आपके मिशन का अंग तथा आपके शरीर के रोम कहा जा सकता है। संसार में रहते हुए मानसिक शांति व आत्मिक आनंद, दुनिया में एकता और अमन, भ्रातृभाव तथा मानवता के विकास के लिए 5 सुनहरे सिद्धांत। इस बात से संसार का कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता कि इस दुनिया में अवतरित होने वाले हर वली, अवतार और पीर पैगंबर ने अपने अपने समय में अपने संपर्क में आने वालों को रूहानियत का संदेश देते हुए शाश्वत आनंद की राहें बताई, परंतु वे राहें इतनी कठिन थीं कि उन पर बहुत कम व्यक्ति चल पाए। एवं राहों पर चलने वाले इन राहों की भूल भुलैयों में ही गुम होकर रह गए। इसका परिणाम आज हमारी आँखों के सामने है। मानवता विकसित होने की बजाय इतनी सिकुड़ गई कि इसे अपनी आँखों का तिल भी नज़र नहीं आ रहा। हर कोई वलियों और पीरों की अमूल्य शिक्षाओं के दर्पण में अपना मुंह देखने की बजाय दूसरों को मुंह देखने के लिए जोर दे रहा है। पतित होती हुई मानवता की यह दशा देख कर आपने संसार को आवाज़ देते हुए कहा कि मेरा मिशन सबका मिशन है। भगवान के घर के दरवाजे संसार की हर जाति और हर देश के मानव के लिए खुले हैं। अपने आप को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध या जैन कहलवाना कोई धर्म नहीं, अपितु धर्म का अपमान है। संसार में प्रत्येक मनुष्य का केवल एक ही धर्म है कि वह है सर्वव्यापी परमात्मा, गॉड, अल्लाह या वाहिगुरु की पहचान करना। भगवान या खुदा को जान लेने वाला ही एक सच्चा हिंदू, सिख, ईसाई या मुसलमान हो सकता है, और जो प्रभु को जान चुका है वही खुदा का बंदा अथवा निरंकारी है। आपने मानव धर्म को और भी सुलभ तथा आसान बनाने के लिए 5 सुनहरी फरमान जारी किए हैं, जिनको मानकर आज भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति भेदभाव और वाद विवाद की दीवारों को फांदकर
वास्तविक मानव बनकर इस असीम तक पहुँच सकता है जिसको पाने के लिए लाखों व्यक्ति कर्मकांड ततः सरह के पर्वतों से सर टकरा कर अपनी अमूल्य जिंदगी से हाथ धो चुके हैं। यही कारण है कि आपकी इस सच्चाई और रोशनी से भरपूर आवाज़ को हर जाति के उस व्यक्ति ने सुना जिसके मन में रत्ती भर भी प्रभु मिलन अथवा खुदा के दीदार की चाह थी। और आज अनगिनत व्यक्ति इस बात की गवाही देने को इस संसार में मौजूद हैं कि जो कि आपके इस निम्नलिखित 5 सिद्धांतों को मानकर उन्होंने ना ही केवल सांसारिक तथा सामाजिक सुख ही प्राप्त किया अपितु उस महाआनंद के भी भागीदार बने जिसका वर्णन दुनिया भर के धार्मिक ग्रंथ करते नहीं अघाते। मुझे तो यह कहने में भी रत्ती भर संकोच नहीं कि यदि पहले युगों में आने वाले महापुरुषों ने मनुष्य मात्र की अगुवाई के लिए बड़े बड़े ग्रंथ दिए, वहाँ आपने अपने इन 5 सिद्धांतों से दुनिया भर के धार्मिक ग्रंथों का एक ऐसा निचोड़ दुनिया भर की जनता के सामने रखा कि जिसको मानना और जिस पर चलना हर किसी के लिए बहुत आसान है। दूसरे शब्दों में आपने अपने इन 5 सुनहरी नियमों द्वारा सुख, शांति, अमन, एकता और मानवता के किवाड़ हर उस जिज्ञासु के लिए खोल दिए हैं जो इनको पाने की इच्छा रखता हो। आपके इन नियमों का एक ऐसा खुला रास्ता भी कहा जा सकता है जिस पर चलने वाले को ना ही तो किसी ठोकर लगने का अंदेशा है और ना ही किसी और प्रकार की भूल का। इससे भी कुछ और आगे बढ़कर यह भी कहा जा सकता है कि केवल इन 5 बातों को मानकर ही कोई व्यक्ति जीवन मुक्ति का स्वाद चख सकता है। कोई इन्हें अपना बना कर देखे तो सही, फिर यदि नज़रों में द्वैत और दिल में बेगानापन रह जाए तो कहिए। इन सिद्धांतों में व्यक्तिगत प्रसन्नता और आनंद तो है ही, परंतु इनमें समाजवाद, देशभक्ति तथा समाज सुधार की जो अनूठी राहें आपने सुझाई हैं, शायद ही किसी और युग में ऐसा हुआ हो। यह भी कितने मज़े की बात है कि आपने किसी को भी अपना मजहब, धर्म या जाति आदि बदलने के लिए कुछ नहीं कहा, ना ही किसी का रहन सहन बदला और ना ही आपने किसी आने वाले को अपनी उपलब्ध खुराक बदलने के लिए कहा, परंतु आपने अपने इन्हीं सिद्धांतों और प्रीति प्यार के बलबूते पर ही लाखों व्यक्तियों के दिल बदल दिए। मैं तो यहाँ तक भी कहने के लिए तैयार हूँ कि आपने लोगों के कालिख से भरे हुए दिल अपने पास रख लिए और उसके बदले में उनको दे दिया अपना प्यार से भरा हुआ ऐसा उजला दिल जो केवल प्यार और हित ही करना जानता है। पहला सिद्धांत, आज संसार भर में जितने भी छोटे बड़े अथवा देशों व परदेशों में आपसी लड़ाई झगड़े दिखाई देते हैं, इन सब के पीछे केवल एक ही मूल कारण दृष्टिगोचर होता है और वह है किसी वस्तु, जमीन, धन, जायदाद आदि पर कब्जा जमाने की इच्छा। कब्जा जमाने की यह इच्छा व्यक्ति विशेष से आरंभ होकर धीरे धीरे गली मोहल्ले, नगर, प्रदेश और देश की सीमाओं को पार करती हुई बड़ी बड़ी कौमों, देश और हुकूमतों को अपनी लपेट में लेती हुई एक भयानक ज्वाला का रूप धारण करके लाखों इंसानों अथवा ना गिनी जाने वाली संपत्ति के विनाश का कारण बन जाती है। आज भी यदि संसार पर दृष्टि डाली जाए तो इस युग में होने वाली विनाशकारी लड़ाइयों का मूल कारण भी यही नज़र आता है कि कोई एक देश दूसरे देश पर अपना आधिपत्य कायम करके उस देश में पैदा होने वाली वस्तुओं तथा वहाँ के जन समुदाय को अपनी दास्ता की जंजीरों में जकड़कर उसे अपने हित में इस्तेमाल करना चाहता है, और या फिर कोई देश किसी अन्य देश के लोगों पर अपनी विचारधारा, तोपों और टैंकों के बल पर लादना चाहता है। सारांश यह है कि झगड़ा पैदा करने वाला चाहे ऊपरी तौर से कोई भी बहाना बनाया जाए, पर उसकी भीतरी इच्छा केवल विरोधी की ज़मीन, पैदावार अथवा विरोधी के सोच विचार की प्रणाली पर कब्जा करने की होती है। आपने संसार की हालत देखते हुए यह महसूस किया कि संसार में सारे झगड़े फसाद की जड़ केवल आज के इंसान की कब्जा जमाने की तीव्र इच्छा ही है,
तो आपने दुनिया के सामने सबसे पहला असूल यह रखा, अपना तन, शरीर, मन, मानने की ताकत और धन, जिसमें संसार का सारा वैभव आदि भी शामिल है, इन तीनों को इस महान शक्ति की देन समझो जिसे लोग भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु या गॉड कहते हैं। यही इन सब का देने वाला है जो इन्हें जब चाहे ले सकता है। दुनिया का हर एक होशमंद व्यक्ति इस अटल सच्चाई को भली भांति समझता है कि दुनिया का कोई व्यक्ति उपरोक्त तीनों वस्तुओं में से किसी एक को भी भगवान की ओर से नियत समय से अधिक अपने कब्जे में नहीं रख सकता। विगत इतिहास और प्रतिदिन होने वाली घटनाएं इस तथ्य का प्रबल प्रमाण हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान आज तक संसार का बड़े से बड़ा धनी मानी होते हुए भी अपने निकटतम अथवा प्रियतम जाने वाले को निर्धारित समय से 1 मिनट भी ऊपर रोक नहीं पाया। एवं दुनिया के वे पीर, पैगंबर अथवा अवतार जिनको संसार वाले सृष्टि का कर्ता समझकर पूजते हैं, शरीर करके वे भी आज इस संसार में दिखाई नहीं देते। संसार में कोई भी ताकत ऐसी दिखाई नहीं देती जो उपरोक्त तीनों वस्तुओं में से किसी एक को भी इसका अंतिम समय आने पर पल भर के लिए रोक सके। हम प्रतिदिन अपनी आँखों से बड़े बड़े पहलवानों को एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर बलशाली शरीरों को छोड़ते हुए देखते हैं। इन्हीं आँखों से हम प्रतिदिन बड़े बड़े धनी सेठों को कंगाली और कंगालों को धनवान होता हुआ भी देखते हैं। और तो और हजारों व्यक्तियों को जीवन देने वाला हकीम लुकमान भी अपनी मौत पर काबू न पा सका। आजकल के दर्जा अव्वल के साइंसदान भी मौत के आगे बेबस से नज़र आते हैं। यह सब कुछ अपनी आँखों से देखता हुआ भी आज का मानो किसी वस्तु का कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज का प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि उसके पास बहुत बड़ी जायदाद हो अथवा 10-20 आदमी उसकी गुलामी करने वाले हों। इसी एक इच्छा से मजबूर होकर लोग हर प्रकार के घिनौने काम करते हैं। इसी इच्छा के अंतर्गत लोग तरह तरह के बहुरूप भरते हैं। ऐसा करने वाले चंद आदमियों को कामयाब देखकर देखने वालों की सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा और भी तीव्र हो उठती है और वे भी उनकी देखा देखी उनकी डगर पर चल पड़ते हैं। इस प्रकार कब्जा की यह घिनौनी इच्छा व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से देश और फिर देश से निकल कर के दुनिया भर के लिए मुसीबत के सामान पैदा कर देती है। और जब यही कब्जा जमाने की इच्छा अधिक प्रबल हो उठती है तो एक देश दूसरे देश पर हमला कर देता है, जिससे करोड़ों की जायदाद और लाखों व्यक्ति तबाही और बर्बादी के गर्त में जा गिरते हैं। कौमें तबाह हो जाती हैं, देशों के नाम और निशान मिट जाते हैं। बस यूँ समझिए कि कब्जे की इस ख्वाहिश अथवा पागलपन की भड़कती हुई आग ने आज संसार के अमन और चैन को राख करके रख दिया है। आपने मानो कि इस कमजोरी को दुनिया में होने वाली सारी खराबियों को भूल समझते हुए दुनिया के लोगों से कहा, ये दुनिया में रहने वाले, यदि तुम सुख और शांति से रहना चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि संसार में भाईचारा और प्रीति प्यार का साम्राज्य हो, तो तुम्हें कब्जा करने की इच्छा का शमन करना ही होगा। कब्जा की इच्छा को छोड़ देना ही महान त्याग है। जो व्यक्ति अपने तन, मन और धन का मान छोड़ देता है वही सबसे बड़ा धर्मात्मा और त्यागी है। दूसरा सिद्धांत, दुनिया में झगड़ों का दूसरा मुख्य कारण यह है कि इंसानों का आपसी विभाजन तथा अपने धर्म, जाति और सांप्रदायिकता का वृथा अभिमान। प्रत्येक धर्म का अनुयायी अपनी जाति और धर्म को दूसरे के धर्म और जाति से बड़ा समझता हुआ दूसरे को हीन अथवा छोटा समझता। संसार में बसने वाली सारी जातियां अपने आप को आधुनिक और अग्रणी समझते हुए दूसरी अन्य जातियों के प्रति द्वेष भावना रखती हैं। दुनिया भर के इतिहास लेखक और सच्चाई पसंद इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि जब यह संसार बना तो धरती पर केवल एक ही जाति थी। उसी जाति के लोग विभिन्न स्थानों पर जा जाकर आबाद हो गए और अपनी अपनी जगह पर अपने अपने ढंग से अपने अपने खुदा या परमात्मा की पूजा करने लगे।
यहीं तक नहीं बल्कि वे लोग दूसरों के प्रभु पूजा करने के ढंग पर भी व्यंग कसने लगे। एक जगह रहने तथा अपनी पूजा बंदगी को दूसरों से अधिक अच्छा समझने और बतलाने लगे। गोया अंधों ने दूसरों पर आंखें न होने के दोष लगाने आरंभ कर दिए। इस तरह बुजुर्गों के वे चलन जो उन्होंने मन की शांति प्राप्त करने के लिए बनाए थे, आपसी द्वेष का कारण बन गए। इन्हीं के कारण कई बार भयानक सिरफुटौल हुई। भारत के विभाजन और सांप्रदायिकता को इसी अंधी सूझ की देन कहा जा सकता है। और तो और जाति पाति तथा धर्म के इन अनुयायियों ने बेअंत सर्वव्यापी और यथाह भगवान के लिए भी पृथक पृथक कैद खाने बनवा लिए। इन्हें इन धर्म के अनुयायियों ने मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे अथवा गिरजाघरों का नाम दिया। जब एक जाति के अनुयायियों ने किसी दूसरी जाति के धर्म स्थानों पर आक्रमण किए तो इन मंदिरों और मस्जिदों आदि में रहने वाले भगवान अथवा खुदा अपने भक्तों की तो क्या स्वयं अपनी भी रक्षा न कर सके। यह दशा तो उन जातियों और देशों की है जिन्हें यूरोप वाले लोग अशिक्षित और जाहिल कहते नहीं थकते, परंतु इन सभ्य देशों में एक ही पैगंबर के मानने वाले कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोगों में जो खून खराबे हुए उनकी मिसाल नहीं मिलती। आज भी इन प्रगतिशील कहलाए जाने वाले देशों में केवल रंग भेद के कारण जो नरसंहार हो रहा है किसी से छिपा हुआ नहीं। आज के युग का कोई भी बड़े से बड़ा वैज्ञानिक इस बात को सिद्ध नहीं कर सका कि गोरे अथवा काले मनुष्य बनाते समय इनके बनाने वाले ने इनमें से किसी एक को बनाते हुए किसी विशेष प्रकार का सामान प्रयोग किया है अथवा किसी विशेष धर्म या रंग के व्यक्ति के लिए संसार में आने के लिए कोई विशेष मार्ग निश्चित है। अतः मानव केवल मानव है क्योंकि बनाने वाले ने सभी इंसानों को एक ही तरीके से बनाया है। हर एक व्यक्ति को बनाने के लिए केवल 5 ही तत्वों का इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए जाति, धर्म, वर्ण, आश्रम या रंग का भेद किसी भी प्रकार से उचित नहीं। इन्हीं मूल तथ्यों को सम्मुख रखते हुए आपने दुनिया के सामने दूसरा सुनहरी असूल यह रखा कि इंसान केवल इंसान है। दुनिया में रहने वाले हर व्यक्ति का धर्म तथा जाति केवल मानवता है। दुनिया में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं, अथवा जो मनुष्य संसार में जाति, धर्म आदि के भेद से मुक्त है, जो सबसे प्यार करता है वही महान है। भगवान भी उसी से प्यार करता है। तीसरी सिद्धांत, निरंकार प्रभु ने यह धरती कुछ इस प्रकार से बनाई है कि किसी एक क्षेत्र की जलवायु दूसरे क्षेत्र से सर्वथा भिन्न है, जिसके कारण हर देश की उपज भी एक जैसी नहीं। कहीं चावल अधिक होता है तो कहीं गेहूं या कहीं दोनों में से कुछ भी नहीं। इसी कारण हर क्षेत्र में रहने वालों का आहार तथा पोशाक भी आपस में मिल नहीं पाती। हर क्षेत्र में रहने वाले वहाँ की उपज के अनुसार खाते पीते अथवा जलवायु के अनुकूल वस्त्रादि धारण करते हैं। इसके अतिरिक्त इसी धरती पर कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ कुछ पैदा ही नहीं होता और वहाँ के रहने वाले जंगली फल फूलों अथवा शिकार आदि से अपनी उदर पूर्ति करते हैं। इसी तरह से सागर के समीप बसने वाले लोग मछली आदि से अपना काम चलाते हैं। इस तरह दुनिया के पृथक पृथक क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपनी अपनी इच्छा अनुसार खाते पीते और तन ढाँपते हैं। ठंडे देशों में रहने वाले गर्म वस्त्र पहनते हैं और गर्म इलाकों में रहने वाले लोग सूती कपड़े व्यवहार में लाते हैं। किसी को धोती या पैजामा पसंद है तो कोई कोट पैंट पहनता है। इसी तरह कोई टोपी पहनता है तो कोई पगड़ी और कोई नंगे सिर ही रहना पसंद करता है। इसी तरह लोग अपनी आय के अनुसार बढ़िया अथवा घटिया कपड़े व्यवहार में लाते हैं। आज तक संसार में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक व्यक्ति के कोई वस्तु खाने से कोई अन्य व्यक्ति बीमार हो गया हो। कभी किसी के शरीर के वस्त्र किसी अन्य के शरीर का बोझ नहीं बने। सारांश यह है कि खान पान अथवा पहरावा किसी का व्यक्तिगत अथवा क्षेत्रीय व्यवस्था है। जो कुछ किसी को उपलब्ध होता है उसी से हर कोई अपना काम चला लेता है। परंतु कितने खेद की बात है कि आज का सभ्य समाज एक दूसरे के खान पान और पहरावे को भी सहन करने के लिए तैयार नहीं। दाल और सब्जी खाने वाले गोश्तखोरों को बुरा समझते हैं और मांसाहारी दाल सब्जी खाने वाले का मुंह चढ़ाते हैं।
केवल खुराक और पहरावे के भेद के कारण संसार में इतने खून खराबे हुए हैं कि गणना नहीं हो सकती। यहाँ तक कि लोगों में खास खास किस्म के पशुओं को मारने और खाने पर भी लाखों व्यक्तियों के सिर फूट चुके हैं। आज भी कुछ सभ्यता के ठेकेदार मनुष्यों की भलाई से जानवरों की भलाई और रखवाली को अधिक ठीक या धर्म का कार्य समझते हैं। मतलब यह है कि खान पान अथवा पहरावे का व्यक्तिगत प्रश्न भी आज के अगुओं ने धर्म और समाज के साथ जोड़कर मानवता के दिलों में इतनी गहरी दरारें डाल दी हैं कि कहा नहीं जा सकता। बस यूँ समझिए कि आज के धार्मिक नेता, जिनका संबंध केवल आत्मा ही से होना चाहिए, अनाड़ी डॉक्टर और वैद्य बनकर रह गए हैं। प्रमाण के लिए यदि ऐसे लोगों के पास कोई जिज्ञासु आत्मिक शांति के लिए जाता है तो यह अनाड़ी धार्मिक अगुए आने वाले को बैगन अथवा मसूर की दाल या और किसी ऐसी ही वस्तु के त्याग के लिए कहते हैं। इन्हीं सब बातों तथा समाज में विस्फोट पैदा करने वाली स्थिति को देखते हुए आपने संसार के सामने तीसरा सिद्धांत यह रखा कि मनुष्य का खान पान और पहरावा हर किसी का व्यक्तिगत मामला है, जिसका लाभ या हानि इसके ग्रहण करने वाले को ही हो सकती है। इसीलिए किसी व्यक्ति को केवल इसलिए तुच्छ ना समझो कि वह तुम्हारी मनपसंद का खाता या पहनता नहीं। तुम अपनी चाह के अनुसार जो तुम्हारा जी चाहे खाओ और पहनो, परंतु किसी दूसरे पर उसके खान पान को लेकर घृणा मत करो। चौथा सिद्धांत, आज के इस युग में जिस ओर भी दृष्टि उठाएं ऐसे साधु संतों की भरमार दिखाई देती है, जो अपने आप को महान त्यागी कहते हुए भी किसी न किसी बहाने से सांसारिक भोगों को भोगने के लिए उनकी जिह्वाओं से राल टपकती रहती है। अपने घरों का त्याग करने वाले यह साधु कहलाए जाने वाले अपने जीवन की 100% आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संपन्न गृहस्थियों के आगे पीछे फिरते देखे जा सकते हैं। ऐसे लोग समाज तथा देश की अर्थव्यवस्था पर एक जबरदस्त और फालतू बोझ हैं। गोया निठल्लेपन और कर्म क्षेत्र से भाग जाने को यह दुनिया के लोग त्याग समझ बैठे हैं। अन्य व्यक्ति के खून पसीने की कमाई को यह लोग अपनी संपत्ति समझते हैं। सभ्य कहलाने वाले यूरोपीय देश भी इसी रोग से ग्रसित हैं। इन मठाधीशों के मठों अथवा विदेशों के गिरजाघरों आदि ठिकानों में जो कुछ हो रहा है, पाठकगण उससे भली प्रकार परिचित हैं। भगवे कपड़े जो किसी युग में महान पवित्रता के प्रतीक समझे जाते थे, आज केवल एक आड़ सी बनकर रह गए हैं। धर्म स्थानों और तीर्थ स्थानों पर जाने वाले श्रद्धालुओं की जेबें कितनी सफाई से साफ की जाती हैं, ऐसे ऐसे समाचार भी लगभग प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलते हैं। संसार का कोई भी धार्मिक स्थान इन लोगों से बचा हुआ नहीं है। यहाँ तक कि कब्रों और शमशानों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाए जाने वाले मुर्दे भी इनसे बचे हुए नहीं। सारांश यह है कि संसार की कोई भी बुराई ऐसी नहीं जो ऐसे ठिकानों पर न पनपती हो। दूसरों के लिए स्वर्ग और जन्नत की टिकटें देने वाले ये महानुभाव स्वयं नरक या दोखज में पड़े हुए अपना बहुमूल्य जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आप ज्यों ही प्रातः अपने घर का दरवाज़ा खोलेंगे कि आपको किसी ऐसे जटाधारी अथवा साधु महाराज के दर्शन होंगे जो आपको एक मुट्ठी आटा या केवल एक पैसे भर के लिए सारी दुनिया की दौलत अथवा सुख देने के लिए तत्पर हैं। खानगाहों और दरगाहों के मजावर भी इससे किसी प्रकार पीछे नहीं। बस यूँ समझ लीजिए कि एक प्रकार का कर है जो ये महानुभाव धर्म और मजहब की आड़ में लोगों के दिलों में तरह तरह के भय उत्पन्न करके जनता से भगवान के नाम पर वसूल कर रहे हैं। देश विदेश में फैलती जा रही इस प्रथा को भांपते हुए आपने चौथा अमूल्य सिद्धांत दुनिया के सामने यह रखा कि घर बार त्याग कर साधु सन्यासी बनना त्याग की महान हेठी है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने देश, जाति, परिवार और अपने लिए काम करे। अपने हाथों की कमाई से अपने परिवार का भली भांति पालन पोषण करते हुए यदि कुछ बच जाए तो उससे देश अथवा समाज कल्याण का कार्य करे। हक और हलाल की कमाई करते हुए अपने सांसारिक और पारिवारिक धर्म को निभाना ही सबसे बड़ा त्याग है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही सोचना चाहिए कि हमें भगवान ने यह शानदार शरीर और बलशाली हाथ पांव केवल इसलिए दिए हैं कि हम परिवार, देश और जाति के लिए कार्य करें।
यदि भगवान को हमसे काम लेना स्वीकार न होता तो भगवान हमें भी बहुत से अन्य लोगों की तरह अंधा, लंगड़ा या अपाहिज पैदा करता। भगवान ने हमें यह सब कुछ परिश्रम द्वारा उत्थान के लिए दिया है, निठल्ले रहकर दूसरों पर बोझा बनने के लिए नहीं। अतः हर मानव को चाहिए कि वह त्यागी का ढोंग रचने की बजाय अपने हाथों से हक और हलाल की कमाई से शानदार जीवन व्यतीत करे। जिम्मेवारियों से जी चुराकर साधु सन्यासी बनना एक व्यक्तिगत और सामाजिक अपराध है। केवल आपके इस एक सिद्धांत ने आपके अनुयायियों के जीवन पर जो असर किया है, इसका अंदाज़ा कोई भी इस तथ्य से लगा सकता है कि आज आपको बेकार लोगों की टोली में एक भी निरंकारी सज्जन नज़र नहीं आएगा। इसके विपरीत हजारों ऐसे व्यक्तियों के नाम लिए जा सकते हैं जिन्होंने निठल्ले जीवन का त्याग करके आपकी प्रेरणा से एक बार फिर कर्मयोग को अपनाया है। पांचवा सिद्धांत, आम लोगों की आदत है कि वह स्वयं को कोई रोग हो जाने पर डॉक्टर या वैद्य के पास जाकर अपने लिए दवाई ले आते हैं और इसके पान से उनके रोग का अंत भी हो जाता है। निरोग हो जाने के उपरांत बहुतसों के पास कुछ दवाइयाँ बच भी जाती हैं। अपने अड़ोस पड़ोस या किसी जानने वाले के रोगग्रस्त हो जाने पर वे महानुभाव अपनी बची हुई दवाई उसे पेश कर देते हैं। ऐसी दवाई का प्रयोग करने वालों को अधिकांश तौर पर लाभ की बजाय हानि होती है। कई बार तो ऐसे लोगों की जान पर भी आ बनती है। हालांकि दवाई देने वाले ने दवाई का मोल भी नहीं मांगा, केवल परोपकार के अंतर्गत उसने दवाई दूसरे को दे दी, परंतु नुकसान हो जाने पर बेचारे को धन्यवाद की बजाय मिले केवल कुछ अपशब्द और फटकार। भगवान न करे यदि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उस बेचारे परोपकार करने वाले के साथ जो कुछ भी हो जाए वह कम समझिए। किसी वैद्य अथवा डॉक्टर से ली हुई दवाई द्वारा स्वयं अरोग हो जाने पर कोई भी व्यक्ति स्वयं वैद्य या डॉक्टर नहीं हो जाता। इसी तरह से कोई न्यायाधीश की परीक्षा पास कर लेने से ही न्यायाधीश नहीं हो जाता। इसके लिए नियुक्ति होनी अत्यंत आवश्यक है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सद्गुरु हर प्रकार से सर्वथा समर्थ होता है। किसी को ज्ञान प्रदान करते समय सद्गुरु में जिज्ञासु के सारे पूर्व किए हुए कर्मों अथवा दोषों को संभालने की शक्ति होती है। इसीलिए सद्गुरु ही पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार कर सकता है, हर कोई नहीं। हाँ, यदि सद्गुरु की ओर से नियुक्त हो जाने पर अथवा सद्गुरु की ओर से ब्रह्म ज्ञान के वितरण की आज्ञा हो जाने से वितरण करने पर कोई भी किसी प्रकार का बोझा नहीं पड़ता, क्योंकि उसका काम गुरु आज्ञा से अथवा सद्गुरु इच्छा की परिधि में आ जाता है। इसीलिए ये आपने अपने अनुयायियों पर इस बात की रोक लगा दी है कि वह स्वयं किसी दूसरे पर प्रभु का भेद न खोले। आज के इस युग के हर प्राणी को यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि आपके इन 5 सुनहरी सिद्धांतों में जिस प्रकार जाति भेद अथवा मन की संकीर्णता का विनाश किया, शायद इससे पहले किसी भी युग में ऐसा नहीं हुआ। और यह भी आपकी दृष्टि से छिपा हुआ नहीं कि यदि आज के इस युग में रहने वाले लाखों ईसाई, मुसलमान, हिंदू, सिख तथा अन्य कई जातियों के देशी और विदेशी व्यक्ति निरंकारी मिशन के अनुयायी बने हैं, तो इसका मुख्य कारण भी ये सिद्धांत ही हैं, जिनको स्वीकार करने में किसी भी जाति अथवा देश के व्यक्ति के धर्म अथवा विचारों पर कोई आँच नहीं आती। दास इस वीडियो को यहीं पर विराम देगा। इससे आगे के लेख लेकर के अगले वीडियो में उपस्थित होगा। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि इसके बोलने के दरमियान हुई तमाम त्रुटियों के लिए आप हमें नादान बच्चा समझ करके बख्श लीजिए और अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि दास और दास के परिवार पर सदा सर्वदा बनाए रखिए, जिससे दास भी इस निरंकार के एहसास में रह करके सतगुरु द्वारा बताए गए इन 5 प्रणों का मन कर्म वचन से पालन करता हुआ, आपका सत्कार और सम्मान करता हुआ अपने जिंदगी को सहज, सुंदर और सुहेला बनाता चला जाए। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।